अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। एपिसोड 14 14 14 ज़बरदस्त स्टार्ट। एपिसोड 14 में आप लोग का खुशामदीद है और मुझे जॉइन कर रहे हैं ऊपर साद ज़फ़र फ्रॉम ओमान। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, जो व्यूअर्स देखेंगे मैं साइड में ओह हूँ। हाँ, ये और फिर मेरे इस तरफ हबीब फ्रॉम हेलो दुबई। एमो नाइस। तो क्या हाल चाल है? स्टार्ट अच्छी नहीं थी लेकिन आई थिंक बाकी का प्रोग्राम आज अच्छा जा सकता है। साथ क्या सीन है? यार मैं अभी भाई हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कॉल से थोड़ी देर पहले कि मैंने हेडसेट्स लिए हैं नए सेनहाइजर के, जहाँ नाइस, पर आप एक अरसे आपने एक वक्त बिताया है उनके साथ दुबई। बिल्कुल। बिल्कुल। और आई थिंक अभी भी आपने उन्हीं के हेडफोन्स अपने सर पे यप, लगाए हुए हैं। व्हाट्स अ बेटर वर्ड फॉर लगाए हुए हैं? खैर एनीवेज, पहने पहले पहने, हाँ पहने, वो सही, of course, पहने हुए हैं। सही। तो क्या कहते हैं, मैंने एक तो हबीब ने मुझे लास्ट टाइम जो है वो बोला था कि भाई तुम जो है वो घटिया जब तुम एक अच्छे हेडफोन्स लोगे तब फिर तुम्हें चीजें मैं रेकमेंड करूंगा। अभी तुम्हारी औकात नहीं है कुछ अच्छा सुनने की। तो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिकमेंडेशन सून। लेकिन दूसरी चीज ये भी हुई थी कि मैंने आई एम लुकिंग, मे बी तैमूर, मैं इसके बारे में तुमसे बाद में डिस्कस करूंगा। वो ये है कि आई एम लुकिंग फॉर अ गेम फॉर टू, मतलब अपने बेटे के साथ खेलने के लिए ऑनलाइन, फॉर एज लॉन्ग एज आई एम अच्छा। नॉट हियर, नॉट विद हिम। तो ये है कि मैंने एक गेम देखा, जर्नी, लेकिन वो पता चला कि वो मल्टीप्लेयर है, लेकिन इट इज ऑटो मल्टीप्लेयर। मतलब वो ऐसा नहीं है कि यू कैन कनेक्ट एंड प्ले मल्टीप्लेयर, लेकिन हाँ, आई थिंक वो एसिंक्रोनस है। हाँ, मतलब ये है कि इफ यू ऑनलाइन, मतलब अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ कहीं स्टक होते हैं तो वो एक हम्म। रैंडमली मल्टीप्लेयर पर्सन को जनरेट कर देता है, जो उस हाँ, वक्त उसी आप ही के लेवल पे खेल रहा होगा। और राइट राइट राइट। फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू नो जो स्पीक, तो देयर इज नो लाइक, और देयर इज नो एक्चुअल कम्युनिकेशन, कोई एक्चुअल कोऑप नहीं है उसमें। बिल्कुल। तो खैर वो तो भंड हुआ, लेकिन उसमें ये था कि अपेरेंटली वो गेम जो है बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ द साउंड। हाँ हाँ, फॉर श्योर। लाइक इट्स सपोज्ड टू बी लाइक क्रेजी, और मैंने एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 घंटा खेल लिया उसका, तो आई रियली रियली एंजॉयड इट, लाइक इट आप वाज। अपने बेटे के साथ क्या खेलोगे? अब पता नहीं यार, बिकॉज जो मैंने अपनी बेगम को रेकमेंड किया सब शॉट डाउन हो चुका है। तो आखिरी क्या? चीज, व्हाट आई एम श्योर अबाउट काउंटर स्ट्राइक तो नहीं बोला होगा? नहीं ऑब्वियसली नॉट। तो अच्छा, मेरी लिस्ट शुरू हुई थी, आई थिंक नंबर 1 पे था रॉकेट एरिना, जो आजकल आया हुआ हाँ, लेकिन रॉकेट आई थिंक लीग? थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा रॉकेट है। लीग। थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो कंट्रोल करना उसको। रॉकेट लीग जो है वो आखिरी था मेरी लिस्ट पे। दैट इज द ओनली थिंग दैट माय बेगम हैज अप्रूव्ड। सही ना? बाकी जितने गेम्स रॉकेट है ना, अरीना इज अ न्यू, एंड आई एम सरप्राइज कि तूने रेकमेंड किया है। इट्स बेसिकली ईए की है। इट्स अ न्यू टीम बेस्ड कोऑप गेम, कोऑप गेम, कोऑप कोऑप शूटर नहीं, हाँ टाइप है। मतलब शूटर टाइप है। मतलब इट्स नॉट अ बैटल रॉयल तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा उसमें आई थिंक आते हैं कुछ ऐसे। एनीवेज, इट्स इट्स लाइक एन ओवरवॉच, बेसिकली इट्स लाइक हाँ, एन ओवरवॉच तो इश। ओवरवॉच गेम, लेकिन स्मैश ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट है। सो यू डोंट किल पीपल, यू थ्रो देम आउट ऑफ अ रिंग। हाँ, तो और सबके पास वो रॉकेट्स हैं। हाँ आई थिंक ये पूरी चीज है ना क्वेक 3 रॉकेट एरिना का थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके तो बनाई गई थी, और हाँ, ये बट फ्री देयर टू इज नो प्ले थी, स्प्लैश, लेकिन उन्होंने फिर लेकिन देयर इज नो स्प्लैश डैमेज, सो दैट्स अ गुड थिंग। So you can use as much rockets as you want to jump and do all those crazy things with the rocket. $40 की है। आई वुडंट रिकमेंड दैट अभी। आई नहीं, मीन फ्री। $30 की थी। हाँ सॉरी, 30 हाँ यूएस सही, डॉलर्स की थी, 40 सही। हमारे कैनेडियन डॉलर्स। ओह अच्छा। खैर, बट हाँ, तो या तो तो क्या अब फाइनलाइज हुआ? तो फाइनलाइज हुआ कि शायद रॉकेट लीग ही खेलनी पड़ेगी सुनो, लेकिन वो किस पे खेलेगा? कंप्यूटर पे। वी बोथ विल बी प्लेइंग ऑन द लैपटॉप। उसके पास है लैपटॉप? हाँ हाँ। मतलब ही इज कंफर्टेबल विद द, बिकॉज़ लास्ट आई हर्ड कि अपना उसके पास स्विच था, एंड आई वाज लाइक नहीं। नहीं वेट अ सेकंड, स्विच तो तुम्हारे पास था। नहीं, तो वी he's got a laptop, तो आई थिंक एक माउस खरीदना पड़ेगा एंड perhaps a keyboard if he needs to. तो and then we can play Rocket League. Actually मैं I started with Minecraft, लेकिन Minecraft Dungeons जो नहीं है बच्चों का, मतलब जो हाँ हाँ हाँ। फैमिली वाला बना यप है, जो मंसूर और वो यप लोग यप। बात करते हैं, उसके साथ। लेकिन मसला ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई अंत सिक्योरिटी है ऑन क्रेडिट कार्ड। सही है, मतलब अगर आप दुबई में बैठे हुए हैं या ओमान, मैं ओमान में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास दुबई का क्रेडिट कार्ड है, वो बाय नहीं करने देगा मुझे।
और मैं उसकी हेल्प उस पे और असिस्टेंस लेवल पे मैं ईमेल ठोक रहा हूँ, नो रिस्पॉन्स. My wife wasn't able to buy her Microsoft Office for like a week or 2 weeks until somebody contacted her and क्रेडिट told कार्ड her. पे क्रेडिट कार्ड पे बिल्कुल, वो लोकेशन मैच कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो आपको बोलते हैं एरर with your card please और फिर उसमें FAQs में होता है कि are you using a card which is not in the location you are buying the platform from. Yes, वाओ please speak to your credit card provider or change your credit card. Like what? I mean, By the but way, this is not a Microsoft issue. Sony में भी यही था because I wanted to buy Minecraft for my nephew for the on the PlayStation and it wasn't accepting my credit card at all, my debit card at all. आई थिंक द रीजन फॉर दिस इज कि मुझे ऑफिस का पता है कि इसकी वजह ये है कि हर रीजन की ना उन्होंने प्राइसिंग थोड़ी सी अलग की होती है, तो देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनकी प्राइसिंग काफी कम होती है. यानी कि अगर like Indian region. मेरे ब्रदर इन लॉ ने ऑफिस लेना था पाकिस्तान से, लेकिन उसका कार्ड यूके का था, क्रेडिट कार्ड यूके का था. अब पाकिस्तान में ऑफिस 365 बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है कंपेयर टू यूके वाला वर्जन. तो वो कह रहे थे कि उसको लेने नहीं दे रहे थे. उसने कॉल करके वेरीफाई किया, फिर उसने कहा कि नहीं मैं इधर ही रहता हूँ अभी. तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, जब आपका वहाँ पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड हो जाएगा फिर आप ऑर्डर कीजिएगा, तो आपको हम यूके वाले क्रेडिट कार्ड से नहीं अलाउ करेंगे. तो उसका मकसद ये है कि बेसिकली लोग मतलब कोई तरीका ना ढूंढने के सस्ती, क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रीज के लिए रखा हुआ है सस्ते प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी लिमिट है उनकी. बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, वो फिर तो ये नहीं सही, चाहते बिल्कुल कि सही लोग बात चीट कर करें रहे हो, सिस्टम को. बिल्कुल सही बात कर रहे हो. हम लोग भी रिसेंटली हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो मेरा एक कजन जो होता है उसकी कंपनी के लिए दे वर ट्राइंग टू बाय क्या उसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टीम का लाइसेंस नहीं, टीम्स और हाँ पूरा पैकेज जो है आउटलुक और राइट. टीम्स की स्वीट. सो दे हैड टू बेसिकली they are from India, so they had to buy it. They had to buy it in India. It was way cheaper than the products we're getting here. मतलब राइट हाँ हाँ significant for sure. difference है. तो खैर तो ये और सही बात है. तो हाँ well, टेक्निकल मिशन मैं I'll make some suggestions टीम पे. तो लेट्स सी. हाँ बिल्कुल. और हबीब हबीब क्या तुमने हाल क्या है? किया? मेरी तरह कुछ भी टाइम नहीं, वेस्ट तो नहीं बस किया? अभी तो आजकल आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, वाचिंग टीवी, डूइंग गेमिंग. आजकल काउंटर स्ट्राइक बहुत खेल रहा हूँ मैं. इट्स लाइक आई रीडिस्कवर्ड द गेम अगेन. एंड सबसे अच्छा तो है कि दे हैव दीज कम्युनिटी मैप जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट राउंड होता है. मतलब आप बॉडी पे मारेंगे तो डैमेज डजंट गेट काउंटेड, सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट. ते वही शक्ल. यार देखो मैंने काउंटर स्ट्राइक जो है ना बहुत पहले छोड़ दिया था. 2003 की मैं बात बता रहा हूँ, 2002 की, जब मैं यूनिवर्सिटी में था. आई वाज लाइक थिंकिंग ओ मैं हॉट शॉट हूँ भाई, मतलब खतरनाक कर. अच्छा ठीक है. तो इवन जब दुबई में मैं खेलता था बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो मतलब मैं ठीक था, मतलब अच्छा नहीं था. बट डूड मैंने बहुत अरसे बार उधर खेली थी. आई थिंक 3 साल के बाद या 2 साल के बाद मैंने की. मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, जब से तक 15-16 साल पहले की बात है. उस टाइम पे मुझे याद है कि कुछ वो एम मैप्स होते थे, और उस पे मुझे याद है कि डूड बच्चे मतलब 10-11 साल के बच्चे मैप की उल्टी तरफ से AK-47 से सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट्स लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट्स लग रहे हैं. मैंने जब आई थिंक मेरा 5वां या 6ठा मैप था, मैं बेशुमार दफा उस चीज का वो हो चुका हूँ शिकार. लेकिन खैर एनीवेज, तो मैंने फिर उसके बाद गेम अनइंस्टॉल कर लिया. मैंने कहा कभी नहीं दोबारा. फिर जब फ्रेंड्स वगैरह आए दोबारा भी रिसेंटली, आई थिंक साल पहले या कुछ महीनों पहले जो है ना, मैंने दोबारा CSGO फिर रीइंस्टॉल की थी. और ओवर द पास्ट आई थिंक कुछ 10 साल मेरा ऑन एंड ऑफ रहा है CS के साथ. मैं सोचता हूँ कि यार मतलब मेरी तरह थोड़े और बुड्ढे लोग खेलेंगे तो शायद एम्स खराब हो चुके होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैच मेकिंग अलग होती है, नया खून आ रहा है, और हर मैच में बर्बादी हो रही है. मैंने कहा कि इसको छोड़ो, और मैं जो है अपना बस सीधा कॉल ऑफ ड्यूटी. So, but isn't Call of Duty the same thing? Like, isn't it just नहीं, as कॉल ऑफ bad? ड्यूटी इज अ बिट मोर ट्विच शूटर है और बहुत फ्रैंटिक मूवमेंट है. काउंटर स्ट्राइक बहुत स्ट्रेटेजिक है, यानी कि तुम्हें अगर मैप समझ में आ गया ना, तो देन इट्स ऑल अबाउट कि अच्छा ठीक है किस कोने में क्या देखना है, तो यू आर एंटिसिपेटिंग कहाँ पे लोग आ रहे हैं. तो वेयर्स इन कॉल ऑफ ड्यूटी इज लाइक भागो 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 भागो, जो नजर आए, मतलब जिसने पहले जिसको देख लिया. पहले होता था, आज जो न्यू वाली निकली इट्स काफी इम्प्रूव्ड है वो, यानी कि यू स्टिल हैव अ चांस कि अच्छा ठीक है मैंने देख लिया, मैंने कैसे मारा. लेकिन उसमें भी ये होता है जनरली जहाँ पे जिसको देखो सीधा नीचे लेट जाता है. अच्छा. अब काउंटर स्ट्राइक में अगर बंदा नीचे झुके तो वो बर्बादी है, क्योंकि सीधा हेडशॉट लगता है.
राइट? हम्म, आप जनरली रहते हैं काउंटर स्ट्राइक हाँ में चेस्ट में या इधर मारे होते हैं, लाइक मिडिल ऑफ द बॉडी मारे होते हैं, तो अगर बंदा नीचे झुकेगा तो सीधा हेडशॉट लगेगा। मतलब नूब मूव होती है अगर आप बैठे ही रहो, यू हैव टू लाइक कीप हाँ, not necessarily. तो मैं ये देख रहा था कि काउंटर स्ट्राइक का ये एल्गोरिदम करता है। whatever you want to call it बना ऐसे है कि when you do crouch your aim actually improves. हाँ, अगर दूर के शॉट हो तो हम्म, crouching हाँ, does make sense at times. एंड आई थिंक अगर तुम खड़े हो के, मतलब अगर वॉकिंग एंड शूटिंग डजंट वर्क, तुम्हें अगर नजर आता है बंदा तो खड़े हो जाओ, फिर व्हेन यू शूट तो आई थिंक जो शॉट्स आर मोर एक्यूरेट, क्योंकि वैलोरेंट में ही होता था, जो लीग ऑफ लेजेंड्स वालों ने, राइट ने जो निकाली थी, उसमें हाँ अगर मैं चल रहा हूँ ना और अगर मैं किसी को एसएमजी से गोली मार रहा हूँ तो उसको हम्म, इतनी शायद नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं खड़ा हो गया हूँ हाँ देन जो है मेरे हम्म, आई थिंक 3 बर्स्ट राउंड में जो है लाइक आई कैन विन द फाइट। हम्म. खड़े होने पे तो So है are you still डेफिनेटली। playing Valorant क्या? आई वाज यार, लेकिन द थिंग विद वैलोरेंट इज कि उसके मैचेस बहुत लंबे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके मैचेस नॉर्मली राउंड्स और 4 मिनट, शायद 3 से 4 मिनट के होते हैं, लेकिन 10 Exactly. राउंड होते हैं, 10 राउंड। मतलब आपका वो फिर भी वो लीग ऑफ लेजेंड्स या डोटा 2 की तरह 40 मिनट 50 मिनट कहीं नहीं गए, सिर्फ एक मैच जीतने में। वाह राउंड्स में हो रहे हैं तो द फर्स्ट इनटू आई थिंक 5 या 7 जो भी होता है, हम्म. इतना टाइम नहीं है भाई। तो मैंने कहा कि छोड़ो उसको। तो चलो. सही। और तैमूर तुमने क्या किया? यार कुछ खास नहीं, दिस वीक जो है ना वही आई थिंक तूफान बस देखा तुमने? तूफान अभी तूफान, हाँ आज आया हुआ था हम लोग के यहाँ, कुछ टोर्नेडो वार्निंग्स भी आई थी कुछ एरियाज में जो लेक के करीब है, तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रही थी थोड़ी, मुझे बादल मतलब नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं जाते, मतलब नॉट लाइक कि कोई फनल वगैरह बना था, हम्म. लेकिन आई कैन सी कि बिल्कुल नीचे आए हुए और लिटरली आधे मिनट के बाद दरख्त ऑलमोस्ट उड़ना शुरू हो गए थे, एंड लाइक इट वाज जस्ट पोरिंग। तो बट आई थिंक शायद आधा घंटा लास्ट की होगी बारिश, दैट्स इट। तो गुड फन टाइम्स दो, और होना चाहिए, लेकिन आई थिंक वही बात है कि गर्मी, लुक एट एनी कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, जो ठंडी जगह हैं, जो ट्रेडिशनली जहाँ का टेम्परेचर इतना नहीं होता, वहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है, एंड दैट्स वही बात है, वो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है कि द विंटर और सख्त हो रही है और गर्मियाँ और भी ज्यादा सख्त हो रही है. ट्रू। बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं, और अच्छा बर्दाश्त नहीं हो रही है किसी से। आई थिंक एटमॉस्फेयर साइबेरिया में मैं पढ़ रहा था, दे रीच लाइक 32-36 डिग्रीज की, या साइबेरिया में। 30 जी degrees. साइबेरिया ये बिल्कुल। वो जगह है जहाँ पे -50 -40 इट्स -50 रहता है। इट्स क्रेजी एंड हम्म. इसके तो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है सीएनएन की, आई थिंक जजीरा की, आई थिंक कि हम्म, हाउ द टेम्परेचर इन साइबेरिया इज अ बिग फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक व्हाई राइट। दैट इंक्रीज इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। और साइबेरियन फायर अभी तक नहीं शुरू हुए, लास्ट ईयर थे, तो देवर लाइक लास्ट ईयर जितनी आग लगी थी साइबेरियन फॉरेस्ट में, उसकी वजह से वी आर स्टिल सफरिंग द रैमिफिकेशंस ऑफ इट. ओ माय गॉड। खैर यार, रशिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होती हैं, तो हम फिर ट्रांजिशन करते हैं किसी और चीज की Yeah. तरफ जिसकी लंबी हाँ. इम्प्लीकेशंस हैं। बिल्कुल। तो आज की मूवी है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन 2003 की। बहुत सिंपल आई वुड से, इज इट अ इट्स अ रोमांटिक मूवी, इट्स अ रोमांस ड्रामा, आई एम नॉट श्योर जॉनरा क्या है, कॉमेडी तो नहीं है। हालांकि उनका जो मेन लीडिंग जो हमारा एक्टर है बिल मरे और स्कारलेट जोहानसन, तो दोनों की मतलब तो बेसिक मूवी का प्रेमिस ये है कि ये दोनों टोक्यो में मिलते हैं। बिल मरे जो है अपना ही इज आई थिंक रिटायरिंग या ऑलमोस्ट रिटायरिंग, पता नहीं, एंड ऑफ हिज करियर मूवी स्टार, जो कि एडवर्टीजमेंट करने आया फॉर बेवरेज कंपनी जापान में, उसका नाम संटोरी है, तो उनके लिए वो ऐड बनाने आया, और जो है ना स्कारलेट जोहानसन जो है ना वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई है उधर, और दोनों होटल में मिले हैं, बस जो है अपना उनकी फिर वो मुलाकात के बारे में बेसिकली पूरी मूवी के कैसे का रिलेशनशिप रिलेशनशिप इन द सेंस के लाइक बात कर रहे हैं कि बातचीत चल रही होती है, बेसिकली पूरी मूवी आई थिंक बातचीत ही है कुछ, देयर इज नॉट मच, ऑब्वियसली कोई एक्शन तो नहीं है इसमें, बट द होल मूवी इज ड्रामा बेसिकली, कि उनकी सेटिंग के जितना लाइक इतना कल्चर शॉक उनको वहाँ पे, कल्चर शॉक तो नहीं, आई थिंक इतना कल्चरल डिफरेंस है वहाँ पे कि उनको वहाँ पे वो एडजस्ट कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो दोनों अकेले हैं तो लाइक हाउ टू लोनली पीपल फाइंड ईच अदर, तो बेसिकली दैट्स द प्रेमिस। तो क्योंकि ये मूवी की रिकमेंडेशन आई थी इधर से आई डोंट बस नो जहाँ से भी, नीचे हबीब से, शायद ही। हबीब से आई थी। तो हबीब, व्हाई डोंट यू स्टार्ट के व्हाट व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस मूवी और व्हाट डिडंट यू?
तो लॉस्ट इन ट्रांजिशन जब नई आई थी तो तब देखा था, और उसके बाद मेरे ख्याल से दिस टाइम मैं अभी दूसरी बार देखा हूँ। तो मुझे मूवी अच्छी लगी बिकॉज पहले तो टिपिकल आपकी कन्वेंशनल मूवी नहीं है ना। अब कन्वेंशनल मूवी में क्या होता है, अरे यार डजंट मैटर एज, बुढ़ा हो और वो एज डिफरेंस हो, they're gonna fall in love, elevator में आंख, they'll make eye contact and boom they fall in love, there's really hot sex scene and then they realize that what, there's probably more to life. No, it's different. Two people are in a very different stages in their life. सॉरी, एक मिनट। इस प्रेमिस के साथ तुमने कितनी मूवीज देख ली हैं कि दिस इज लाइक ब्रेड एंड बटर फॉर यू, कि यू जस्ट ले रहा नहीं, मैं मतलब ये है कि you tend to have expectations from a movie, अच्छी right? आपको deflection पता है। होता है कि typically चीजें तो होनी हैं, उमूमन होती हैं, उमूमन, ठीक है? बट ये है कि इसमें नहीं होता। मुझे अच्छा लगा कि दो लोग हैं अलग अलग स्टेज लाइफ के, और दोनों are obviously going through XYZ. Bill Murray is going through something with his married life, और Scarlett Johansson I think नई शादी हुई भी है, the issues that she's still feeling a bit lonely, and how they're trying to cope in a different environment, right? Neither of them are at home, they're in a different place, so the entire आपकी जो loneliness feeling होती है, obviously it gets it gets added on. तो मुझे काफी अच्छी लगी। एक तो यार बिल मरे की जो एक्टिंग थी ना, I genuinely loved it. बिल्कुल ही डिटैच, जैसे कहते हैं ना जिंदगी से बेजार होना, वो फीलिंग आ रही थी। और दूसरा आई थिंक मुझे एक और रीजन के लिए बहुत अच्छी लगी कि दोनों मूवी, जो लोग काफी इसका मजाक उड़ाते हैं कि मूवी में कुछ होता नहीं है, आई थिंक हाँ कुछ नहीं होता है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको आदत हो गई कुछ एक्सपेक्ट करने की कि यार अभी एक्सप्लोजन होगा, Some grandiose, कुछ grandiose होना चाहिए। एग्जैक्टली, People are कुछ expecting ग्रैंडियर होना चाहिए। explosions. आई थिंक ये ज्यादा रियलिस्टिक टेक है मूवी की, एंड समहाउ ये थोड़ी रियलिस्टिक टेक में मुझे इतनी प्रिटेंशियस भी नहीं लगी, तो काफी अच्छी लगी। और बहुत ही मैं तो कम से कम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट लगी, लाइक ये मूवी देख के यू लाइक यार मुझे टोक्यो जाना है, वैसे भी जाना था, बट इसको देख के वापस हो रहा है कि यार अब तो टोक्यो डेफिनेटली जाना है इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 years। टोक्यो ड्रिफ्ट देख के मुझे टोक्यो जाए। I think टोक्यो ड्रिफ्ट हमारी पूरे पॉडकास्ट पे काफी बड़ा स्कैटर होगा randomly. And using Tokyo Drift, let's drift the conversation to Saad, either this way or this way or that way. अच्छा देखो, मेरा बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है इस मूवी के बारे में। आई थिंक दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव सीन इट एज वेल। मतलब मैंने शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं देखी थी, बिकॉज आई वाजंट इनटू एनी ड्रामा मूवीज इन द बिगिनिंग, लाइक, और एट द टाइम व्हेन इट वाज आउट। फिर मैंने बीच में एक मुझे देखी थी, and I had a bit of a confused feeling about it. I was like, it's okay, और अभी जब मैंने देखी है तो मुझे मेरी फीलिंग ये है कि टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवी, राइट, और वेरी आर्टिस्टिकली ब्यूटिफुली डन, सही ना? लेकिन आई थिंक एट लाइक जिस तरीके से जो मतलब बहुत सारी जो बहुत टॉप क्लास मूवीज होती है ना, इसके जो बाप ने बनाई है, मतलब सोफिया कपोला के अब्बा हुजूर ने तो अब्बा हुजूर ने जो दुनिया सिनेमा फाड़ दी एस्टैब्लिश ना, किया था। बिल्कुल। तो मतलब अब हाँ, तो वो जो है ना, लाइक मतलब वो आपके जस्ट फॉर रेफरेंसेस कि अब्बा हुजूर ने गॉडफादर बनाई थी। गॉडफादर बनाई थी, फ्रांसिस फोर्ड कपोला, जस्ट इन केस। या जस्ट इन केस आपको नहीं पता, ये सोफिया कपोला इनकी जो बेटी है उन्होंने बनाई है। और इसका उर्दू का मतलब ये होगा तर्जुमे में गुम, या घूमना, तर्जुमे में गुम हो जाना, तर्जुमानी गुमशुदा, समथिंग लाइक दैट। तर्जुमा गुम, गुम नहीं, गुमे तर्जुमा, गुमे तर्जुमा, सही है, ओके। अगर आप हमारी पॉडकास्ट देख रहे हो, आपको उर्दू आती है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दें। किसी को उर्दू आती है प्लीज बता दें हमें। तो मुझे ऐसा लगा, क्या कहते हैं कि बाकी सब चीजें जो थी वो मतलब लाइक टेक्निकलिटी वाले पे बहुत जबरदस्त थी, हैड गुड पॉइंट्स एज वेल। मतलब जहाँ मतलब जो कभी कभार वो जापानीज कल्चर को शॉक एंड ऑ के लिए इस्तेमाल किया गया है, कभी जापानीज कल्चर को क्या कहते हैं एक डिफरेंट मतलब ना, जहाँ पे वो क्योटो ट्रैवल करती है या शी गोज टू अ टेंपल, तो उसको एज अ सेज
फील के लिए इस्तेमाल किया गया. मेरा इशू आई थिंक ये रहा मूवी के साथ कि आई डिडंट कनेक्ट विद इट बिकॉज इट्स अ स्टोरी दैट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी कनेक्टेबल इन आवर कल्चर. मतलब it is in a way a story about infidelity. सही है. And it's yes, it happens everywhere, but it's a story about infidelity specifically if you're away, right? And मजे की बात ये है कि I have seen people in life who where things like this have happened, right? मतलब consultancy में बहुत common है, सही ना? Like people go for a week out, 2 weeks, और फिर हरकतें करते हैं वापस आते हैं, something like that, सही ना? This happens, but किस what I'm कसम की जगह पे काम कर रहे हैं आप? थे. अच्छा खैर छोड़ दो यार, यहाँ तक पॉडकास्ट था. होप कोई सुन ला रहा हूँ. साथ लेकिन तुम अकेले रह रहे हो ना अभी? अकेला रह रहा हूँ. चलो सही है. अच्छा तो क्या अच्छा खैर तो but that's what I'm trying to say कि that's what I'm trying to say, like उस लेवल पे ना, मतलब I couldn't feel sorry for the characters. I couldn't feel because I thought कि there was so, and it's like the movie tries to make you connect with कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, सही है कि and उनकी रीजनिंग या उनकी डेफिनेशन बता रही है कि क्यों they are drifting away from their existing relationship and getting into this weird connection. And without giving too much away, I really loved the end because that way it at least let it, जैसे तुमने बोला कि it wasn't like a grandiose close, but it was also like it made it lose in translation. मतलब get it lost, made that whole relationship get lost in translation. So I think from that point of view, I liked it, right? Lekin I didn't connect with it. So that's my 2 cents on it. तैमूर तुम्हारी बारी. चलो भाई चवन्नियाँ खट्टी करते हैं. मैंने जब ये मूवी देखी थी पहली दफा, अगेन लॉन्च साल में देखी थी मैंने, लेकिन मैंने घर में देखी थी. देखो मैं गरीब स्टूडेंट था, मैं सिनेमा में नहीं जा सकता था, और मेरे सारे पैसे उस वक्त बच रहे थे मैट्रिक्स रीलोडेड के लिए, ठीक है? तो ये फिल्म निकली थी सिनेमा में, एंड मैंने इसका क्या कहते हैं उर्दू में उसको, मैंने इसका छापा कहीं से इख्तियार किया था, और फिर मैंने देखी मूवी. तो जो कि ठीक बात है क्योंकि हमें सिनेमैटिक मूवी नहीं है, बट आई थिंक मैंने भी मूवी शायद 2 दफा या 3 दफा देखी हुई है. तुमने इसका समंदरी डाकू वर्जन कुछ, हाँ कुछ. I love it. Samandari Daku version. So sorry, we are lost in translation. We are literally lost in translation. We are talking about. चलो continue. मैं फॉलो अप नहीं कर सकता इसको. खैर तो ये था कि जब मैंने मूवी देखी तो कुछ, yeah, the movie was so out of place for me. I mean, I was just like 17, 18 years old at the time. I had zero connection के साथ ना वो बुढ़ाऊ कोई मूवी स्टार है, मुझे उसकी परवाह नहीं है. मुझे वैसे ही बिल मरे से उस वक्त हल्की सी चिढ़ होती थी, एंड ओवर द इयर्स कुछ ठीक नहीं हुआ है मेरा मिजाज उसकी तरफ. और स्कारलेट जोहानसन मतलब बिल्कुल उसको यंग दिखाया, वो भी आई थिंक कॉलेज ग्रेजुएट थी और समथिंग लाइक दैट. तो वो भी जो है अपना उसको ठीक है यंग दिखाया, लेकिन वो शादीशुदा है. जीरो आइडिया, मतलब कोई रिलेटेबल वो थीम नहीं थी. तो ओवरऑल जो मूवी जब मैंने पहली दफा देखी थी तो आई वाज जस्ट लाइक यार ये मतलब क्या थकी हुई मूवी है, राइट? बिकॉज उस साल जो है अपना ठीक है और क्या निकला था, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन थी, किल बिल थी, मैट्रिक्स रीलोडेड थी. तो दीज ऑल लाइक एक्शन हैवी मूवीज जिनके कुछ प्लॉट पॉइंट्स थे सीरियस, लेकिन दिस वाज अ प्योर चिल मूवी. लेकिन मेरा लव हेट रिलेशनशिप इस मूवी के साथ, बिकॉज पहली दफा आई डिडंट रियली लाइक इट, लेकिन इट स्पार्क्ड माय इंटरेस्ट के रहना. टोक्यो तो मैंने जाना है ब्रो, टोक्यो तो जाके रहना है. तो क्योंकि उन्होंने जो उस वक्त जो कल्चर दिखाया था, जो सारा जो उन्होंने मिजाज दिखाया ना कि ये लोग कैसे जो अपना थोड़ा सा अलग फील कर रहे हैं, तंग फील कर रहे हैं वहां पे जाके, और हर चीज कितनी डिफरेंट है. तो मुझे हर चीज आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग इट, बिकॉज जो है अपना बहुत कम मूवीज में ऐसा होता है कि जो है अपना दे आर शोइंग द एक्चुअल कल्चर बट इन अ लाइट जो कि ना सिर्फ मजाक उड़ा रहे, सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहे उनका. इंग्लिश मूवीज में ये कम होता है. जब वो टोक्यो को बताते हैं ओह माय गॉड ओरिएंटल ये वो, मछलियां खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, वो चीजें थी, कुछ सीन्स थे वैसे, लेकिन जो डायरेक्टेड थी वो मजाक नहीं उड़ा रही थी. टोक्यो वाज द थर्ड कैरेक्टर मूवी का.
Oh, हम्म nice. तो उसके बगैर जो है अपना ये मूवी नहीं हो सकती थी। अगर वो Good जाते point. कहीं शिकागो में या जो है अपना किसी और लाइक बीजिंग में जाते तो मे बी शायद, बट टोक्यो की अपनी एक चार्म थी, बिकॉज जो मेन जो एस्पेक्ट था एक उसका ये था भी कि बिल मरे एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे, कंपनी का नाम संटोरी है। संतोरी बेवरेज कंपनी, ये लोग हर चीज बनाते हैं, बेहिसाब शराब से लेके बेहिसाब कॉफी, हर चीज, एवरी हाँ फ्लेवर, हर किस्म का फ्लेवर तुम अगर समझ लो ना, जापान में अगर तुम जाओगे ना तो दैट्स बेसिकली द बिगेस्ट, मतलब वो बेवरेज कंपनी। इनका पानी भी है, कॉफी भी है, चाय भी है, और मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ एक चाय है, चाय के मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, कॉफी के बेहिसाब फ्लेवर्स हैं, तुमने कुछ ट्राई किया बेहिसाब। था ना, तुमने कॉफी ट्राई की थी ना, तुमने मुझे बताया था हाँ या हाँ, इनकी जो है अपना बॉस कॉफी होती है, जो है अपना देन देयर इज बॉस कॉफी बॉस कॉफी डूड, मतलब देयर इज दिस शर्लॉक इलामा इकबाल लुकिंग डूड, इलामा इकबाल की तरह बंदा है, मतलब बिल्कुल पतले स्लिक बैक हेयर है, मोटी मूछें, उसकी साइड थोड़ा सा प्रोफाइल है, उसने पाइप डाला हुआ है, डजंट लुक लाइक शर्लॉक होम्स, कस्टोपी नहीं है उसकी, हम्म बॉस कैरेक्टर वो, नाइस. बॉस कॉफी, राइट। तो बॉस जो है अपना, एंड और बॉस कॉफी जो है अपना बहुत सख्त होती है, मतलब बहुत ही, मैं आई एम नॉट अ कॉफी डूड, तो जो है अपना मैं बहुत ही रॉ किस्म के जो है अपना इमोशंस बता सकता हूँ कॉफी के बारे में, लेकिन जो है अपना दे हैव लाइक एवरीथिंग, एंड अगेन अल्कोहल साइड पे दे हैव अ लॉट, और वो उसी का एडवर्टाइजमेंट दे रहा था। इनफैक्ट अगर गूगल करोगे, दिस इज एक्चुअली रियल लाइफ थिंग, संतोरी uses a lot of Hollywood actors यूज करते हैं वो अपनी वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ये बिल्कुल, तुम कसम से अगर तुम लोग मैं कुछ इसके नोट्स में मैं लिंक डालूंगा यूट्यूब पे, ब्रूस विलिस एक्शन स्टार, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने संतोरी के बताया एड्स था. आ रहे हैं, टॉमी ली जोन्स वेरी फेमस, उसके बहुत ज्यादा एड्स हैं इनके, आई थिंक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी कुछ आर्नल्ड एड्स हैं। श्वार्ज़नेगर तुम बताया था. हाँ, they have a मूर का lot of भी like famous active like action stars जो कि ना like you know like वो विस्की, एक मैंने कियानू रीव्स का भी देखा था, डूड No way. बहुत अजीब सा एड था वो। खैर हम फिल्म के टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, मैं वो लिंक करूंगा, सब प्लीज हाँ देखें, वो यार एडवर्टाइजमेंट्स यार, बहुत जबरदस्त हैं। खैर बोलो. तो मेरा ये था कि रहना लाइक यू नो लाइक इस मूवी को देखने के बाद मैंने कहा था कि मतलब यू नो लाइक टोक्यो से काइंड ऑफ प्लेस किया, मतलब 100% मैंने जाना है था, हम्म राइट। तो और आई थिंक कहीं 9 या 10 साल के बाद में कहीं फिर गया था, नहीं 10-11 साल के बाद में गया था 2014 में फिर, but it was worth it, wasn't it? 100%। तो Man, खैर वो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्जेशन। topic, हाँ. लेकिन मैंने एक चीज जरूर की थी कि मैंने जो है अपना, क्योंकि इसमें कुछ सीन्स होते हैं कि वो होटल का और कमरा जो दिखाते हैं वहां पे पीछे उनकी वो बड़ी विंडो होती है, तो बैक डोर दिखाते हैं टोक्यो के, तो मैंने भी आई मेड श्योर कि मतलब एक या दो होटल मैंने बुक किए थे, हाई राइज होटल्स में जाके, जहाँ पे मैंने कहा था कि बस मैं भी जाके बैठूंगा खिड़की में, क्योंकि उसमें एक सीन होता है स्कारलेट जोहानसन आई थिंक बैठती है हाँ कि विंडो में बैठी होती है, या बिल मरे होता है वो विंडो बैठता है की कि लेंस नहीं. पे बैठी हुई है मैंने कहा मैं भी ये करूंगा, और मेरे पास है तस्वीर, मैं तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा। Oh yeah, bro. इतना वो कोई वो जो है अपना हॉट सीन नहीं होता, मैं था हम्म. तो, लेकिन फिर भी अच्छा बट ही अच्छा चैनल्ड यू इन अच्छा, अ अच्छा, हाँ तुमने स्कार्लेट तुमने अच्छा पैंट्स पूरी एफर्ट था। पहनी थी ना? नहीं मैंने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा चलो, फिर भी बेहतर तो फिर भी तो और इज इट तो फिर तो द थिंग इज कि जो है अपना, एंड आई रिमेंबर वो पार्क है जो होटल था उसके नीचे वी यून टुक लाइक वो बाइक राइड, लेकिन ऑब्वियसली उस होटल में नहीं गए थे क्योंकि बहुत महंगा था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद उस होटल के रेट्स आसमान तक पहुंच गए थे। यार. आई किड यू नॉट, मैंने सोचा कि अगर मैं टोक्यो जाऊंगा ना तो मैं एटलीस्ट एक बार पार्क याद के उस बार में तो जाऊंगा. आई वांट टू सी के हाउ. हाँ बार में तो जा सकते हो। हाँ, यू नो, मतलब बिकॉज वो मुफ्त का होगा ना, रेड बुल पी के आ जाएगा वापस, या हाँ सनटोरी. तो वहां पे तो कोई भी जा सकता है, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। तो एंड आई रियली लाइक द फिल्म के उसके उसके बेसिस पे बेकी, क्योंकि उस टाइम पे ही मैंने कहीं आई थिंक एनिमे स्टार्ट किए थे, साथ इंट्रोड्यूस मी टू देम। तो उस वक्त ये नहीं था एनिमे देखे कि ओ माय गॉड टोक्यो जाना है, राइट, टोक्यो बिकॉज़ जाना इट वाज है. लाइक ऑल नारुतो एंड निंजा एंड ड्रामे, या तो मैंने कहा कि उससे कोई टोक्यो के रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये मूवी सही. देखे और लाइक अब तो जाना ही है। तो तो जाना आई है. रियली लव दैट मूवी फॉर दैट, एंड बाद में मैंने री दोबारा देखी थी मैंने, तो उस वक्त मुझे एहसास होता है कि अच्छा ठीक है यार, ये मतलब बेहतरीन ड्रामा है, इसमें बहुत जबरदस्त इनकी केमिस्ट्री है दोनों कैरेक्टर्स की। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म जो कि मैं देखता हूँ अक्सर, तो वही बात है कि आई थिंक 15-20 साल में मैंने शायद 2 दफा या 3 दफा देखी थी। हम्म. लेकिन दोबारा जब व्हेन यू जब यू नो लाइक लाइफ के थ्रू बंदा थोड़ा चला जा हाँ. चुका होता है एंड देन यू री वॉचिंग इट, तो उस वक्त यू रियली अप्रिशिएट इट। एंड उनका रिलेशनशिप था थोड़ा सा काइंड ऑफ क्रीपी-ish, लेकिन जो है अपना अगेन लाइक कुछ होता नहीं है, एंड आई थिंक वही साथ वाली बात है कि आई रियली अप्रिशिएटेड दैट कि कुछ हुआ नहीं था। हाँ.
राइट कि रहना वो बहुत आराम से कहीं रहना खींच के लेके जा सकते थे मूवी को, लेकिन वहां पे नहीं लेके गए। एंड इट इवन खत्म भी बहुत जबरदस्त नोट पे हुई थी। मुझे याद है उस साल के ऑस्कर्स में भी रहना लोगों ने पूछा था कि आई थिंक बिल मरे होस्टेड या उसने कोई अवार्ड देना था, तो लोगों ने पूछा था कि क्या बोला था उसको कान में, राइट एंड में। दिस इज अ बिग मिस्ट्री एट द टाइम कि उसको कान में क्या बोला था बिल मरे ने स्कारलेट जोहानसन को एंड में जब वो हंसती है, एंड द मूवी बेसिकली एंड्स ओवर देयर। तो खैर किसी को पता नहीं, बट अपना उसके बहुत मीम्स निकले थे उस टाइम पे। बट जबरदस्त मूवी आई थिंक जो है ना, इफ यू आर अगेन वही बात है कि इफ यू आर अ यंगर लाइक 20 से अगर नीचे का कोई बंदा है तो उसको ये मूवी नहीं अच्छी लगेगी। Oh, you got a very good point. मतलब I think it's like 30 से ऊपर तो देन यू विल एक्चुअली अप्रिशिएट द मूवी के it's अच्छा ठीक है वो बोलना क्या चाह रहे हैं। I think it's the older you get, the better you understand this movie. जस्ट लाइक संतोरी। संतोरी, लेकिन उसकी विस्की थी भाई, वाइन नहीं थी। नहीं, विस्की भी ऐसी होती एज है, होती है। विस्की भी ऐसे होता है। ओके हाँ भाई, यस, ओह सॉरी मैन। बेस्ट विस्की था। क्या उसको बता रहा होता फॉर है। गुड टाइम्स नहीं, फॉर गुड टाइम्स, It's Centauri. फॉर Drink फन टाइम्स Centauri. नहीं, फॉर फन टाइम्स नहीं, फॉर गुड टाइम्स। फॉर गुड टाइम्स I फन think टाइम फॉर गुड टाइम्स संतोरी टाइम। क्या मूवी देखी हम लोगों ने, डायलॉग ही नहीं याद। खैर तो आई थिंक इसी नोट पे हम आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं, लेकिन Unless रेटिंग Habib, क्या you want to देनी add, है? Habib, you want to add something else? नहीं, एक और चीज जो ऐड करनी थी तैमूर ने यही था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार देखी हम लाइक हाँ चलो अच्छी है, बट पहली बार जब देखी तो मुझे प्राइमरी चीज जो पसंद आई थी तो यही थी कि यार टोक्यो जाता है। इस बार जब मैं देखा तो वही है कि ड्रामा है, इट्स डिफरेंट, और उनकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी लगी। और मुझे तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। आई नो बिल मरे की तुम फैन नहीं हो तैमूर, पर मुझे उसकी एक्टिंग इसमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो आई विल एडमिट कि रहना दिस वाज अ वेरी सीरियस टेक कि रहना वो इस वक्त रियल लाइफ सिचुएशन में था वैसे या नहीं था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त उसने रहना Yeah. I just मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है, I specifically, other than everything else, I specifically liked the dialogues. Like जो उसकी स्क्रिप्ट है वो इतनी खूबसूरत थी, like the first he got interaction. Oscars for this, right? I think the Script movie की वजह से won best movie that year, I think. बेस्ट स्क्रीन प्ले जीती थी। आई डोंट थिंक इट वन बेस्ट मूवी मूवी। नहीं भी, हाँ, Or maybe it got nominated that year. I फटाफट remember IMDb जाओ। I remember watching it on Talking Movies बेस्ट first. राइटिंग, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, एंड फॉर बेस्ट पिक्चर और बिल मरे और डायरेक्टर, दीज वर ऑल नॉमिनीज, बट इट ओनली वन बेस्ट स्क्रीन प्ले। Well then definitely, because उसकी यार वाकई में जो डायलॉग, मतलब दो तीन डायलॉग जो मेरे दिमाग में छप गए। एक तो वो जब अपनी बेगम से बात करता है तो वो when he's trying to explain her something, तो वो बेगम उसकी बोलती है, do I need to worry about you? हाँ And he says, only if you want to, right? And it's like such like crazy stuff, right? फिर वो से वो लेटर लिखा था कि choose burgundy, right? हाँ। And he goes like, which one is burgundy? अच्छा, और एक और चीज बाद में when he's talking to her, वो फिर बेचारा झूठ भी बोलता है कि हाँ बरगंडी बहुत अच्छा था। Yeah. बिल्कुल तुम्हारी बात सही है। बिल्कुल, like I think and even like उसकी first मुलाकात जो उनकी होती है, like पहले there's eye contact, उसके बाद there is just उसके बाद they sit in the bar, she's having a smoke. The conversation is not like they're deeply interested in each other's lives. They just happen to be and happen to ask questions. So it never went like जिस तरीके से, let's say, that things that get you excited, like Zoe Deschanel वाली 500 Days of Summer. The conversation that would will make you they're like cutesy, they're very cute kind of thing, right? Nothing cute happens here. That's the thing ना, ये बहुत रियलिस्टिक, थोड़ी ज्यादा नेचुरल, ज्यादा ऑर्गेनिक है। ऐसे नहीं लग रहा है कि पहले से उन्होंने लाइंस रिवर्स किए हैं और 5 सेकंड में 3 लोगों को डायलॉग फटाफट बोलनी है, वो कुछ नहीं है। It takes its time. True. मूवी की पूरी पेसिंग काफी स्लो है, बट स्लो होके भी अच्छी है, लाइक यू डोंट माइंड। Like I think both Bill Murray and Scarlett Johansson meet 20 minutes in the movie, if I'm not mistaken, or maybe even more. But nice. That you never see it ना। उमूमन क्या होता है, मेन कैरेक्टर से इमीडिएटली मुलाकात कर लेते हैं। तो रेटिंग कैसे करेंगे इस पर? आई थिंक विस्की रेटिंग देते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं ट्राई की, साथ मुझे नहीं पता, तुम अकेले रह रहे हो, साथ का भरोसा नहीं है, पर लाइक नहीं, but we can give it like a cold drink rating, मतलब if we had to. दाल रेटिंग। cold drink rating will be difficult, यार। I mean, सब लोग ये बोलते हैं Pepsi या Coke। अच्छा, let's give it an energy drink rating, because that's the only thing we could probably have in a bar. अच्छा ठीक है, तो टॉप पे क्या है?
हाँ, रेड बुल के अलावा और क्या दोगे तुम? नहीं, you have Red Bull, you have Power Horse, you have क्या कहते हैं the Go Malbari on. energy drinks that you get. ये अच्छा, मलबारी तो एनर्जी I ड्रिंक्स अच्छा ठीक है, so I have ठीक है, तो I have tried Power Horse. Monster try किया तुमने? मॉन्स्टर की मैंने बहुत वैरायटीज ट्राई की हुई है। आई थिंक मुझे अब इंस्टाग्राम पे डाल देनी चाहिए वो तस्वीरें सारी जो मैंने अलग अलग कैंस ट्राई की हैं। अबे अजीब बबल गम पता नहीं क्या, और चेरी फ्लेवर्स है अबे, हाँ मुझे पता है बहुत हाँ सारे फ्लेवर्स हैं इसके. इट्स खैर। तो तो टॉप पे क्या है? रेड बुल? आर यू गाइस सेइंग रेड बुल इज टॉप? I think Red Bull is top. Like that's the one that's पर पावर generally हॉर्स accepted. बहुत ही करीब आता है उसके, लेकिन आई डोंट नो कि हाँ, देखो पावर हॉर्स उसके बहुत करीब आता है, लेकिन जैसी दोनों हल्की सी भी गर्म होती है ना तो इंतहाई बेकार टेस्ट होता है। true. मॉन्स्टर का अगर हल्का सा गर्म हो जाए तो इट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, Hmm. लेकिन ठंड में जो है अपना आई थिंक इज थर्ड बेस्ट। Okay, I think I probably give Monster second best for me. But बट ये मूवी उस लेवल तक की तो मेरे yeah, पास नहीं, definitely. I think फॉर मी नहीं रहेगी। आई थिंक रहता है पहली दफा जब मैंने मूवी देखी थी ना तो आई जस्ट थॉट कि ये माउंटेन ड्यू है, all right. I फ्लैट think माउंटेन ड्यू है, फ्लैट माउंटेन ड्यू। let's just do that. लेकिन हाँ. अभी when I again like after watching it when I have matured, तो मैं इसको मतलब बिल्कुल रेड बुल शुगर रेगुलर लेवल ऑन द रॉक्स Oh, रेटिंग nice. दूंगा अच्छा That's not bad. अच्छा That's not आई थिंक आई for वुड what it is, क्योंकि स्पेसिफिकली रेटिंग उसके लिए है, for what that movie is, I think it's one of the best. Hmm. सेम थिंग ड्रामा बेस्ड के तौर पे आई वुड से इट्स वन ऑफ माय टॉप ड्रामा मूवीज एज वेल. Same, I think I would give the same rating. Red Bull on the rocks. Okay, I'm gonna give it a Monster rating. Red Bull Okay. is my favorite energy drink, and Monsters will be Yeah. number 2. And Monsters number 2 only because I've had it very little number of times. I've had Powerhouse more, and because of the rarity, so that's why so is the movie. For me. Okay, So okay, I'll give it a Monster rating. So all right. awesome. चलें फिर इसी नोट पे रहना तुम लोग, आई थिंक 12-1 बजने वाला है। बिल्कुल. आई 1:30 होप बज तुम गए. लोग 5:30 हो रहे हैं। एनीवेज, Sure. तो गाइस थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। तो बिल्कुल. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज। Allah Hafiz.